खेत से लेकर सड़क तक किसान आज भी अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों की आवाज जब गूंजती है तो धरती भी गूंजती है। नमस्कार, मैं जनमन समाचार से प्रतीक्षा वर्मा। आज हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां भारतीय किसान मजदूर यूनियन अराजनैतिक का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जहां मौजूद लोगों से हम जानेंगे कि आखिर ये धरना क्यों चल रहा है और उनकी क्या मांग है। ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर आप लोग कर रहे हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकारों से मांगे हमारी ये है कि जैसे आज सरकार का धान का जो रेट है 24 रुपये रेट है। किसान का धान मंडी में तोला जा रहा है औने पौने दाम में 1200 रुपये पैसे मिल रहे, 2400 रेट है। 2 गुने मतलब पैसे आधे भाव में धान खरीदा जा रहा है। किसान का बुआई का समय, गेहूं की फसल की बुआई का समय है और 1350 की डीएपी है, 1800 रुपये की किसान को मिले, वो भी बहुत मारा मारी के साथ में, चोरी चोरा। कोई बनिया, कोई दुकानदार खाद देने के लिए तैयार नहीं है। अब सरकार की व्यवस्था हम क्या कहें, कितनी अच्छी है कितनी खराब, लेकिन किसान के विषय में पता नहीं सरकार क्या सोच रही है। क्या किसान को भिखारी बना रही है या किसान को विकसित बना रही है? सरकार भी गांव और गलियारे से ही पैदा हुई है और गांव गलियारे में अगर देखिए तो गलियारे में किसान जो है सुबह उठता है तो लोगों के पेशाब और टट्टी से गुजरता है, उसके हाथ पैर गंदे होते हैं उस पर। न तो गांव पे कोई नाली है सुरक्षित, न कोई सड़क सुरक्षित है, न किसान के लिए पानी है, न किसान की फसलों की सुरक्षा है। हरदोई जिले में एक सांडी ब्लॉक है, सांडी ब्लॉक में एक गौशाला बना हुआ है, नया पंचायत संगईचा मोह। सन 2022 में गौशाले का निर्माण शुरू हुआ था, सन 2025 हो गया है, दिसंबर लग गया है, वहाँ पे 5 हो गए, फसलों का नुकसान कर रहे हैं। गौशाला बना हुआ पड़ा है। जब अधिकारियों को कहा जाता है, अधिकारी लोग कहते हैं कि ओवरहेड नहीं है। ओवरहेड क्या होता है? सरकार की फसल जा रही, मतलब किसान की फसल जा रही, किसान वहाँ ध्वस्त हो रहा है, रात दिन नंगे बदन काम करता है, इतनी ठंड में जो है सिंचाई करता है, लेकिन फसल जो है 2 घंटे में साफ हो जाती है। सरकार की कोई जो है देख रेख नहीं है। सरकार कह रही है किसानों के लिए भी बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और आपने खाद का समस्या जो बताई, खाद की समस्या को लेकर भी सरकार कह रही है हम अपनी दिशा में बराबर काम कर रहे हैं। किसान अभी इस सरकार में किसान सर्वाधिक खुश है, ऐसा सरकार का। जी, सरकार कह रही है। सरकार किसी किसान से नहीं मिली है। सरकार अपने अधिकारियों का केवल पोर्टल देखती है। सरकार अगर किसी किसान से मिले और मिल के जानकारी करे, 2023 में जो है सांडी ब्लॉक में कई जो है वो चलाई गई थी सहकारी समितियाँ, जो सहकारियाँ समितियाँ चल रही हैं और उनकी खाद वहाँ के जो सचिव या अध्यक्ष जो है पता नहीं कहाँ ले जाके बेच देते। उन न्याय पंचायतों को खाद नहीं मिल रही जिन पे सहकारी समिति नहीं बनी हुई। सरकार की केवल कागजी कार्रवाई है, धरातल में सरकार की कोई कार्रवाई नहीं। ये शिवनाथ सिंह, जिला उपाध्यक्ष हरदोई से बोल रहे हैं, भारतीय किसान दल। जी, मैं बनारस से प्रज्ञा शर्मा और मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मजदूरों के लिए कोई भी काम कायदे से नहीं हो रहा है। अगर सरकार ये कह रही है कि हम कर रहे हैं तो सरकार उस चीज़ का प्रूफ दिखाए। जैसे कि सरकार अभी बात हमारी आपकी सहयोगियों से ही हो रही थी, उन्होंने कहा हमें किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है। सरकार कह रही है हम अपनी तरफ से किसानों के लिए भरपूर काम करके दे रहे हैं। एमएसपी की बात हुई थी, उस पर भी विचार किया जा रहा है, लागू करने की बात चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। खाद के विषय में भी चर्चा चल रही है और खाद जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि खाद लोगों को मिल रही है, लेकिन ये समस्याएं आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस पर अगर ये सरकार बोल रही है मिल रहा है तो है कहाँ? क्या सरकार अपने घर में रख ले रही है या सरकार निकाल रही है और पीछे आगे से निकाल रही है और पीछे से रख ले रही है अपने पास? या तो ऐसे ही है। अगर किसान भाइयों के पास में आता तो किसान भाई झूठ तो बोलते नहीं कि भाई देखिए कुछ भी होगा, किसान भाई को अगर अच्छा रहेगा तो वो लोग काहे नहीं बोलेंगे कि भाई हमको मिला। अगर हम ही छोटे बच्चों को अगर ये कहेंगे कि हम टॉफी दे रहे हैं और सामने दिए और पीछे से ले लिए, उसी तरीके से सरकार भी कर रही है कि हाँ, कह रही है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ किया और फिर वो पीछे से ले लिए है। तो इसमें बीच वालों का हाथ है। किसान और सरकार के जो बीच के व्यक्ति हैं वो लोग खा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अभी आपकी मांगे क्या हैं वो बताइए और सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, हमारी मांगे ये हैं, किसान भाई अच्छे से रहें, जो खेतों में जानवर घुस रहे हैं उन लोग की सही हो वो बंधे, क्योंकि अगर फसल खाएंगे तो वो लोग कमाएंगे नहीं तो आगे उन लोग की उन्नति नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे। आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण किया गया है, कहाँ किया गया है? हम गौशाला गलत नहीं मैडम, गलत आप चलिए क्वेश्चन करिए। गलत, ये एकदम सरासर गलत है। अगर ना गौशाला का होता तो जानवर ऐसे खुले नहीं घूमते।
खाली ये देखने के लिए है कि हाँ हमने ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, मगर कहाँ किया। गायों की सुरक्षा के लिए, आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए गौशाला का निर्माण किया गया है। सरकार का कहना है कि उसमें फंड दिया जाता है, अधिकारी काम कर रहे हैं, आवारा पशु अब सड़कों पर नहीं दिखाई देते। ऐसा गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। अगर आपको वो नहीं है तो आजमगढ़ की साइड में आइए, जौनपुर की साइड में आइए, पंड है और आगे की साइड में देखिए, जहाँ पे जीटी रोड की साइड में खुले जानवर एकदम ऐसा खेत का बर्बाद करते हैं कि बेचारे किसान लोग बर्बाद हो जाते हैं कि रोते हैं कि अगर हमारी फसल होगी नहीं तो हम करेंगे कैसे। ठीक है। और दूसरी चीज, किसान भाई मजदूर जो है गरीब हैं, अगर बिजली का बिल अगर ज़्यादा आएगा तो वो लोग कहाँ से देंगे। एक अमीर आदमी तो दे सकता है, मगर एक गरीब आदमी जितना वो लोग कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी, बिजली के लिए भी होना चाहिए कि उनको कम से कम, किसान भाइयों को कम से कम होना चाहिए। कह रही हैं कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो ये उन्हीं लोगों को मिला जाता है जो परिचित के होते हैं। जैसे कि मुखिया के परिचित के लोग हैं, तो अगर 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोगों को मिलेगा, और 8 लोग अगर 2 देंगे तो 8 पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके पास नहीं है उसी को ही देना चाहिए, क्योंकि किसान भाई बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और गरीब होने के साथ में असल में उनका साथ, अगर हम लोग जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के चलते, अगर किसान भाइयों का हाथ पकड़ के चलेंगे तभी हम लोग खा भी सकेंगे, अगर नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और भूखे मरने के अलावा जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग कहते हैं अनाज अनाज अनाज, वो लोग अगर लाखों रुपया खर्चा करके भी अगर गेहूँ खरीदेंगे तब भी गेहूँ नहीं मिलेगा। अगर किसान लोग अगर नहीं उपजाऊ करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा समझ जाएं, थोड़ा सा सुधर जाएं। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कुंवर धनंजय सिंह कि एक मीटिंग करके मुख्यमंत्री से और हम लोग की समस्याओं को सुने। अगर 27 में अगर इस चीज़ का 27 के पहले हो जा रहा है तो सबके सब साथ में है, नहीं तो हम लोग सब फिर अपना अपना करेंगे, फिर अपना वो देखे फिर हम लोग अपना करेंगे। और फिर जहाँ पे अगर फिर होगा कि देखो भाई लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं होगा। मैडम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आपने कहा, नहीं बैठेंगे नहीं, आपने कहा कि सरकार गौशाला बनवा रही, ठीक है, हम कहेंगे झूठी हो जाएगी। सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जो पशुधन विकास मंत्री हैं, इन्होंने सचिवों की मीटिंग लिया और उसमें खुलासा हुआ कि अरबों अरबों का चारा घोटाला, चूनी घोटाला गौशाला वाले खा गए। तो गाय कहाँ पाई, बताइए आप, गाय कहाँ पाई? चारा घोटाला तो किसी और ने किया था, ऐसा सरकार का कहना है। हाँ जी, लालू ने किया, लेकिन धर्मपाल सिंह कह रहे हैं कि हमारे सचिवों ने ये लिख कर दिया कि जो पशुशाला केंद्र खोले गए हैं वहाँ के लोगों ने इनके चूनी और दाने चारे को खा गए। मैं नहीं कहता, धर्मपाल सिंह कहते हैं, लेटेस्ट है ये 4 तारीख। हम गौशाला से संतुष्ट नहीं हैं। गवर्नमेंट ने पशु अभ्यारण्य केंद्र खोला है, जो जंगली जानवर उनके लिए पशु अभ्यारण्य केंद्र खोले गए हैं। मैंने मांग किया अपने संगठन की तरफ से, हमारे यहाँ 30 किलोमीटर के रेंज में जंगल है, हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर क्षेत्र के आवारा पशु आ जाते हैं। आप जंगलों में इनको गो अभ्यारण्य केंद्र खुलवा दीजिए, 6 फीट की ऊंची बाउंड्री कर दीजिए, न जंगल कटेगा, जंगल में बड़ी बड़ी खदानें हैं, वहाँ पर पशु जनरेट करें। हम जानते हैं इन्होंने संविधान का हवाला दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 48 में लिखा है कि पशु, दुधारू पशु और उनके बछड़ों का संरक्षण किया जाए। लेकिन आपसे पूछते हैं मैडम, क्या घर में जो चीज़ यूजलेस हो जाती है उसको आप क्या करती हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है, जो कबाड़ है उसी में रख दिया जाता है, ये तो बेच देते हैं। दिया जाता है जी। तो जिनका प्रचलन खत्म हो गया, हम गायों के सांड को क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हमने शेल्टर रूम बंद करा दिए, जो उन्होंने ठीक किया, शटर रूम बंद करा दिया, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, हमने भी आपसे जो सवाल किया वो सरकार से संबंधित ही किया। उनका कहना है कि शेल्टर हाउस बंद हुए हैं, उसकी जगह पर हमने गौशाला बनवाया। गौशाला नहीं बनवाया, झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक आध गौशाला बनवा करके पूरे प्रदेश के जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं चैलेंज लेकर कहता हूँ कि हमारे साथ चलें, हम गो अभ्यारण्य केंद्र हम बनवाएंगे, हम अपने पैसे से बनवाएंगे। ये जमीन उपलब्ध करा दें, सरकारी जमीन उपलब्ध करा। इनके पास कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। इन्होंने देश के पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया, क्या किसानों का कर्ज नहीं माफ कर सकते? मैं बायोडाटा के साथ बता सकता हूँ किसानों पर कितना कर्ज है
और देश के पूंजीपतियों के ऊपर कितना कर्ज है? कितने बार इन्होंने देश के पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया? किसानों कितनी बार माफ किया? जरा बताओ। उन्होंने कहा किसान हमारी सरकार में खुश है। आप भी देखते होंगे सर, न्यूज में हर मैं जगह होता बिल्कुल है। नहीं खुश हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ। ये तो मीडिया कवरेज करती है। आप चूंकि सरकार के एक स्तंभ हैं, 4 स्तंभ होते हैं, 4 में एक शक्तिशाली स्तंभ है। आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको इनकाउंटर हो जाएगा या आपके ऊपर रिकवरी हो जाएगी, तो आप तो सरकार के पक्ष में बात करेंगे। नहीं सर, हम पक्ष में नहीं, हम निष्पक्ष बात करेंगे। हम आपकी बात भी रखेंगे, सरकार की बात भी रखेंगे, क्योंकि हम निष्पक्ष ठीक हैं है, और अच्छा, आप ठीक, जो अच्छा, कहेंगे हम उसको अच्छा दिखाएंगे। ठीक है, आपने अपने घर में निमंत्रण दिया 100 लोगों का, भोजन बनवा 25 लोगों का, 75 लोग क्या करेंगे? या तो वापस चले जाएंगे या वहाँ पर हंगामा करेंगे। आपने गौशाले की जो क्षमता है मुश्किल से 25, 30 से 40 मवेशियों की, अगर 200 मवेशी पहुँच गए तो क्या होगा? उनकी क्षमता बढ़ा दी जाए। वही चीज़ तो हम बता रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। देखिए, जब तक आप लोग अपनी बात नहीं रखेंगे मुझे भी कैसे सब पता चलेगा ना कि समस्या क्या क्या है। आप पूछो और समस्या पूछो। अभी आप किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हो और ये धरना कब तक चलेगा, कब से चल रहा है और क्या क्या मांगे हैं सरकार से? ये हमारे 40 साल से संगठन चल रहा है। हमारी मांग है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, सबसे जरूरी है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हो। इन्होंने, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जो हमारे तमाम बुजुर्ग हैं, 1967 में देश का मूल्यांकन कहाँ से होता है? देश के मुद्रास्फीति का मूल्यांकन कहाँ से होता है? सोने से होता है। 1967 में सोने का क्या रेट था? 120 रुपये तोला बहन, 120 रुपये तोला। और किसान के गेहूं का रेट कितना था? 120 रुपये कुंटल। हमारे पिताजी 10 कुंटल गेहूं बेचते थे, शहर में जा करके 10 से मोहर छपा लेते थे। आज सोने का गुणात्मक रेट बढ़ा है। वर्तमान समय में 1,25,000 रुपये प्रति तोला है सोना। गेहूं कितना है? 24 रुपये कुंटल। एक प्राथमिक स्कूल का अध्यापक 120 रुपये वेतन पाता था। आज प्राथमिक स्कूल का अध्यापक 1 लाख वेतन पा रहा है। और गेहूं का रेट किस तरह से बढ़ा? 120 रुपये कुंटल 1967 में था, आज 1925 में 24 रुपये कुंटल हुआ। कितने गुणात्मक रेशियो में बढ़ा, आप बताओ। तो जिस तरह आप अपने रेट का मूल्यांकन करते हैं, उसी तरह किसान के रेट का मूल्यांकन करते हैं। हमको कुछ न चाहिए आपको। मेरा गेहूं 10,000 रुपये कुंटल खरीदो, हमें कुछ न चाहिए आपसे। कोई योजना हम आपसे नहीं लेंगे, हम सब बनवा लेंगे। हम शौचालय बनवा लेंगे, हम आवास बनवा लेंगे, हम अपने दरवाजे पर खरंजा लगवा लेंगे, हम अपने खेत में बोर करा लेंगे, हम अपने जानवरों को बांध के खिला लेंगे। आपके सहानुभूति की जरूरत हमारे लिए नहीं है। हम किसान हैं, चाहे भादों की बूंदें हों, चाहे माघ की ठारी हो, चाहे जेठ की लौ हो। हम जमीन से आसमान को देखते हैं और आसमान से जमीन को देखते हैं और निरंतर अनवरत काम करते हैं और 144 करोड़ लोगों के उदर पूर्ति करते हैं। और हम इस देश में मुस्ताद हैं। इसके लिए हमारे देश के राष्ट्रीय कवियों ने लिखा है, ग्राम देवता नमस्कार। हम देवता की श्रेणी में आते हैं और आज हमको आपने भिखारी की श्रेणी। 80 लाख लोग इसी देश में राशन कार्ड बना करके राशन की दुकान पकड़े। आप भिखारी बना रहे हो कि आप किसान को विकसित बना रहे हो? आप बताओ ना। उन्होंने कहा मूलभूत सुविधाओं से कोई वंचित ना रहे, इसलिए राशन कार्ड बनवाया, शौचालय बनवाया और बहुत सारी सुविधाएं दी। उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने एक बात और कहा, सबका साथ सबका विकास। हाँ। इन्होंने कहा, लेकिन सबके साथ में सबका विकास किसका हो रहा है? क्या मजदूर का विकास इस देश में हो रहा है? क्या इस देश में किसान का विकास हो रहा है? मैंने लिखित रूप में दिया है। आरक्षण पर इनको हमने दिया है कि एक बार जो आरक्षण पा गया है उसको दोबारा आरक्षण न दिया जाए। हम आरक्षण से डीएम हो गए, हमारे बच्चे पढ़ लिए, वो भी आरक्षण पा रहे हैं। ये तो वोट की राजनीति करते हैं मैडम। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका सम्मान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना चलाई थी, ग्राम गोदाम योजना। ग्राम गोदाम योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया। मैं बहुत खुश था उससे। गांव का अनाज गांव में खरीद के रख दो, किसान क्रय केंद्र पर नहीं ले जाएगा, वहीं हम बेच लेंगे। हम ट्रैक्टर में लेके जाते हैं, आपका कर्मचारी कहता हम नहीं खरीदेंगे, हम जाड़े के रात में वहाँ पड़े रहते हैं। पता चला हमें वो हो गया, जो है टाइफाइड हो गया, हम मर रहे हैं। इन्होंने क्या बनवाया? इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया। आयुष्मान कार्ड से कहाँ दवा होती है? सरकारी अस्पतालों में। और निजी अस्पताल में जाते हैं तो 100 रुपये की दवा कराते हैं, 4,000 का बिल बना करके हमसे ले लेते हैं। ये कहाँ
इनका सत्यापन कहाँ हो रहा है? भौतिक सत्यापन ही कराएं, देखें धरातल पर क्या हो रहा है। कुर्सी दिल्ली से नहीं चलेगी, कुर्सी गांव के गलियों से चलेगी। जब तक आप गांव में नहीं प्रवेश करोगे, आप गांव, भारत कहाँ रहता है? गांवों में। सच्चा भारत कहाँ रहता है? गांवों में।